हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटे के लिए माँ की ममता, बेटी के लिए बनी मुसीबत। मोहिनी किचन में काम करते हुए बड़बड़ाने लग रही थी क्योंकि उनकी मेड माला अभी तक काम करने के लिए आई नहीं थी और उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। वह अपने पति मोहित के साथ एक ही गाड़ी में जाती थी। वैसे तो उनके पास दूसरी गाड़ी भी थी, पर दोनों के ऑफिस जाने का रास्ता एक ही था, इसलिए मोहित जाते समय मोहिनी को ऑफिस छोड़ देते थे और ऑफिस से घर वापस आते हुए उसे पिकअप कर लेते थे। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कॉर्पोरेट थे। वहीं मोहिनी भी एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी। मोहिनी और मोहित के लव मैरिज थी। जब मोहिनी की माँ सुलेखा जी को यह पता चला था कि उनकी बेटी किसी मोहित नाम के लड़के से प्यार करती है, तो उन्होंने पूरे घर में हंगामा कर दिया था और पापा के तो पीछे ही पड़ गई थी कि और पढ़ाओ, बिगाड़ो अपनी बेटी को। एक बार तो पापा का विश्वास भी अपनी बेटी पर से डोल गया था, पर जब मोहित और उसके परिवार से मिले तो उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर नाज हुआ। दोनों परिवारों की सहमति से दोनों की शादी हो गई थी। मोहिनी और मोहित के विचार काफ़ी मिलते जुलते थे। वह एक दूसरे को समझते थे। पति पत्नी होने के बाद भी एक दूसरे को स्पेस देते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे रिश्ते में ताजगी बनी रहती है। शादी के इतने साल गुजरने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे पर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपी। उनका मानना था कि पति पत्नी होने से पहले हम इंसान हैं और हमें अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा पूरा हक है। यही उन दोनों की सुखी गृहस्थी का राज था। मोहिनी के माता पिता बनारस में रहते थे। मोहिनी के पापा अपनी जॉब से रिटायर हो चुके थे। उसका एक बड़ा भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ इलाहाबाद में रहता था। मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, पर मोहित के पापा और कई भाई थे। उनका खानदानी कारोबार था, पर मोहित ने पढ़ लिख कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मोहिनी ने किचन का काम खत्म ही किया था कि उसका फ़ोन बज उठा। देखा तो मम्मी का कॉल था। वह बोली, बेटा तेरे भाई की बेटी हुई है। तो वह माँ को कहती, अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। फिर मोहिनी कहती, माँ लेट हो रहा है, ऑफिस से आकर आपसे आराम से बात करूँगी। बच्चे की बात सुनकर मोहिनी का मन भी मचल उठा। प्रमोशन के चक्कर में मोहित और मोहिनी अभी तक बच्चे की बात को टाल रहे थे। मोहित ने मोहिनी से कहा कि दीपक बता रहा था कि एक बड़ी अच्छी जगह फ्लैट बन रहे हैं। तो वह कहती, हाँ बात करो उनसे, मेरी तनख्वाह तो इतने सालों से बैंक में जमा होने लग रही है, बाकी लोन ले लेंगे। पर फिर अचानक से मोहित को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए टूर पर जाना पड़ा, तो यह बात बीच में ही रह गई। उसने अपने मम्मी पापा को जब बात बताई तो पापा तो बहुत खुश हुए, पर माँ बोली, अच्छा है तुम घर खरीद रही हो, तुम्हारा भाई भी अगर पढ़ लिख गया होता तो वह अपना घर खरीद लेता, मगर क्या करे, उसका तो समय ही खराब चल रहा है। सुलेखा जी की आदत थी कि कोई भी बात होती तो वह अपने बेटे का दुखड़ा लेकर बैठ जाती है। वह हमेशा अपने बेटा बेटी में तुलना करती थी और जब मोहिनी का पल्ला भारी होता तो मन ही मन कह भी उठती थी कि पता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे अपने में खुश रहे, आगे बढ़े, लेकिन माँ बाप सोच ही सकते हैं, कुछ बनने की ताकत तो खुद को ही करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए लोग चाहे कि उनके कदमों में सुख सुविधाएं बिक जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी कभी मोहिना भी मन ही मन सोचती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले हैं मैंने। घर से दूर रही, अपने खर्चों के लिए बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाई ताकि मेरी पढ़ाई के खर्चे के लिए मम्मी पापा को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तब भैया घर पर बैठकर माँ के हाथों का बना गर्मा गर्म खाना खाकर आराम फरमाते थे। अक्सर माँ की बातों को सुनकर मोहिनी अनसुना कर देती थी क्योंकि माँ का सपना था भैया इंजीनियर बने, पर बिना पढ़ाई लिखाई करे कोई पास थोड़ी ना होता है। वह तो अभी भी नहीं सुधरे, शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं, पर कमाने के नाम पर जीरो। 2 महीने कहीं नौकरी करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मोहिनी अपने माता पिता के लिए एक बेटे जैसा फर्ज निभा रही थी, उन्हें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देती। इसलिए उसने अपना एटीएम कार्ड माँ को दे रखा था कि जब ज़रूरत पड़े पैसे वह मेरे अकाउंट से निकाल सके, संकोच ना करें। आज मोहिनी घर ना जाकर ऑफिस से सीधा बैंक चली गई, देखने की उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं।
यह सुनकर मोहिना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? पर मैंने तो कई महीनों से पैसे मेरे अकाउंट से निकाले ही नहीं हैं। हैरान होते हुए मोहिनी बोली, ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है। लेकिन बैंक के मैनेजर ने कहा कि मैम, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, हर महीने आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। पहले तो मोहिना के समझ नहीं आया, फिर सोचा कहीं माँ ने एटीएम कार्ड गुम तो नहीं कर दिया। उसने माँ को फ़ोन लगाया तो माँ की बात सुनकर वह हैरान रह गई। माँ बोली, बेटा, तेरे भाई की नौकरी चली गई है, अब क्या करती? तुम्हारे पापा की पेंशन में तो हमारा गुजारा ही नहीं हो पाता। मेरा भाई कह रहा था, भूखे मरने से तो अच्छा है परिवार को लेकर कहीं डूब जाऊं। तो मैं क्या करती, तेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर मुझे उसे देने पड़ गए। मोहिनी क्या बोलती, उसने फ़ोन रख दिया, पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा मेरे साथ छल हुआ है। माँ ने एक बार भी मुझसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। माँ ने यह भी नहीं सोचा अगर मोहित बुरा मान गए तो बेटी का घर बिखर सकता है। मोहित को टूर पर से आने के बाद जब सारी बातों का पता चला तो वह बोला, बस इतनी सी बात, क्या हुआ? माँ ने पैसे भैया को ही तो दिए हैं, उनकी जब जॉब लग जाएगी तो मैं उन्हें पैसे नहीं देंगी। परिवार होते ही किस लिए हैं? पर मोहिनी मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि अब से अपने पैसों का हिसाब किताब वह खुद रखेगी। भाई कोई छोटा बच्चा नहीं है, शादीशुदा बाल बच्चे वाला है। जब कहीं से सहारा नहीं मिलेगा तो खुद कोशिश करेगा नौकरी ढूंढने की, पैसा कमाने की। हाँ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी जिम्मेदारी मम्मी पापा की है जो मैं हमेशा निभाऊंगी, कभी पीछे नहीं हटूंगी। पर अब तो भैया को कोशिश करनी ही पड़ेगी कि वह खुद कमाए और अपने घर के खर्चे उठाएं। आज तो मोहित ने भले ही कुछ नहीं कहा, पर मैं भाई की वजह से अपने रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने देना चाहते। जिन पैसों के सहारे हम हमारा नया फ्लैट लेने वाले थे, अब वह भी नहीं ले पाएंगे। मोहित और मैंने जैसा सोचा था कि खुद का फ्लैट लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो बच्चे के बारे में भी सोचेंगे, पर अब लगता है कुछ समय और तक मुझे बच्चे के लिए इंतज़ार करना होगा। अब बस बहुत हो गया, भैया को अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी होंगी। अगले दिन मोहिनी अपने मायके जाकर अपनी माँ से अपना एटीएम कार्ड वापस ले लेती है। उसे यह करते हुए बहुत शर्म महसूस होती थी, पर वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर यह करना ज़रूरी है। मैंने आपका बैंक में अकाउंट खुलवा दिया है। मैं हर महीने आप जितना भी कहेंगे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दिया करूँगी। तो माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। और मोहिना अपने घर वापस आ जाती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।